ଶୁଣରେ କ୍ଲାସ ରେକର୍ଡ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। पर रुहरे काई सेमती होत रे मैडम भी गोटे मिनिट पाखरे मु जो सेटिंग तीनटा टा डॉट करदे अछि सेठी डॉट हो कि 5टा डॉट हो टिके रह रे काई सेमती होछु 2 मिनिट मु सेटिंग करछि रह क्लास रेकॉर्ड हो कहली पुणी ताको होछि। हाँ मैम सब मु ठीक अछि आपण देखंतु जो माइक टा आपण यूज करछन ना हाँ माइक टा टिके दूरे नियंतु मैडम पळेले हाँ ब्लूटूथ र माइक टा टिके दूरे नियंतु बाकी सब ठीक मैडम अछि। पळेले अरे भाई माने आई भाई कोठी गला जण के करना दे एमती जदी हबो केमती पाठ पढेबा रे हां हाँ मैम सब ठीक अछि आपण कंटिन्यू करंतु सब ठीक है कंटिन्यू ठीक करंतु। अछि अबे सुना अछि तुमको ठीक ठाक। Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. अच्छा हो ठीक अछि। बस देखो तुमरो पाठ्य कोषडा मु देछि क्रिया रे गोटे 10 नंबर देछि भ्रम संशोधन 10 नंबर चिन्हट काल 10 नंबर प्रति शब्द 10 नंबर विपरीत बोधक शब्द 10 नंबर क्रिया विशेषण 10 नंबर कर्ता क्रिया समृद्ध 10 नंबर अनुच्छेद 10 नंबर वाक्यर पुनर्विन्यास 10 नंबर एवं भाषा ज्ञान परीक्षा 10 नंबर बुझिला। बर्तमान एबे ओपीएससी जहा क्वेश्चन बनाउची तो आउट ऑफ सिलेबस सब पकाउची सेतेबेले किछि सिलेबस छाडी दउची तो केतेबेले आउट ऑफ सिलेबस पकाउची ठीक अछि। तो ओएस रे भी बर्तमान एबे जीएस पेपर रे से भली हिची अर्थात जोटा पढु नथुला से जिंस ही पकाउची बुझिला। तो से भली होची तो बर्तमान हमें सब विषय रे पढिबा एवं जोटा क्रिया ऊपर अछि ताको टिके अधिक हमें ध्यान देबा सब विषय पढिबा किंतु क्रिया ऊपर टिके अधिक ध्यान देकी पाठ पढिबा हैला। तो भाषा ज्ञान परीक्षा प्रथम आज पढ़िबा तो भाषा ज्ञान परीक्षा तो भाषा कहा को कह जाय रे प्रथम को जाय रे कोन हला भाबर भाषा आदान प्रदान करिया पई भाषा व्यवहार हुए। भाबर आदान मुख निसृत मुख निसृत ध्वनि ध्वनि समूह को सुसज्जित शैली रे उपस्थापन कले ताहा हमें भाषा कहता हैला। अर्थात मनुष्य व्यतीत इतर प्राणी माने मध्य निजर मनर भाव प्रकाश करबा उद्देश्य रे अन्य आगरे किछि किछि शब्द सृष्टि कर ताको हमें भाषा पर्यायभुक्त करि परिबा ना नहीं। आज्ञा मैम माने भी तो भाबर आदान प्रदान कर ताको हमें भाषा पर्यायभुक्त करबा ना नहीं मते कहले गोटे कथा मैम के बुझी हलानी ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାରଣ ସେମାନେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ अर्थात सुन ଯେତେବେଳେ ଆଦିମ ମାନବ କଣ କରୁଥିଲା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିଲା ନା ନାଇଁ ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ କଥା କହିବା ଶିଖିନଥିଲା ହେଲା। ତ ସେ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଅଥବା କୌଣସି କିଛି ନିଜର କୌଣସି ବିଷୟ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା କି ଯାହା ବି କିଛି ତ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ମନର ଭାବ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା କିଛି କିଛି ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ନା ନାଇଁ ତ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଉଥିଲା ତ ତାକୁ ଭାଷା କହିପାରିବା କି? ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଥାତ ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସକାଶେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଥାଏ ତ ନିଜର ଭୋକ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବା ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଯ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝି ପାରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଭାଷାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରିବା ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ନାଇଁ ଦେଖ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ମ୍ୟାମ୍ ତ ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ହଉଛି ମ୍ୟାମ୍ ସିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ତାର ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟେ ଭାଷା ମ୍ୟାମ୍ ସେ ବି ଏଇଟା ତ ହଉଛି ତାର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନା ତ ତାକୁ ଆମେ ବି ଭାଷା କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟିକେ ରୁହ ତ ପ୍ରଥମେ ତମ ଖାତା ବାହାର କର ଭାଷା ଲେଖ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କଣ ହେଲା
एटा होची प्रसंग भित्तिक तथ्य तो मु जहाँ भी तुमको पॉइंट डाकिबी तो तळକୁ तळ करिକି लेखिबो जो द्वारा कोन हबो तमे जेतोले पढिबो तो सेई प्रसंग भित्तिक तथ्य गुडी को पढिले तमे अति सुविधारे बा सहजरे मन रखि परिबो किंतु हम जेतोले अनुच्छेद करके लेखिबा सेई समय हमको बहुत कष्ट लागिता एवं मु जाने तुम माने प्लस 2 परे कि 10th परे ओडिया लेखा छाडी देइछ हला तो ओडिया गोटे कंपलसरी पेपर रहिछि तो कंपलसरी पेपर रे एमती जदि नै दिबो ताले किछिटा लेखिबार हमर प्रैक्टिस दिबो किंतु नहले लेखिबार प्रैक्टिस भी नथिबो किंतु तथापि ओडिया वर्तमान सब जगह सब तमर ओडिसा रे जहाँ भी एग्जाम होची तो ओडियाटा कंपलसरी कर देलानी तेणु ओडिया संबंध हमको किछिटा ज्ञान हरण रखिबाको पड़िबो एवं जेहेतु तमे एसो पाई प्रस्तुत होच तो आगामी भविष्य रे तमर जेते सब फाइल आसीबो तो कोन ओडिया माध्यम रे ही चल प्रचल हबो तो वर्तमान एबे लागू हेई नै तो कागज कलम रे रहि जाई छी किंतु आगामी भविष्य रे ओडिया भाषा को अधिक प्राधान्य दिया जाय सेति भाई तमे मु जहा कहू छी किछिटा मात्रा रे तमे लेख आ किछि मात्रा रे मु तुमको पीपीटी शेयर कर दे हैला अच्छा देखो गोटे जिंस लेख तम आमे आलोचना करथिले जे भाषा काहा को कहै तो भाषा अर्थात मनुष्यर जहा किछि गोटे शब्द सृष्टि जदि कला एवं उक्त शब्द द्वारा अन्य प्राणी तार भाव को अवगत करि परला तेबे ताको आमे भाषा पर्याभुक्त करि परिबा कि हम तुमको पचारतली तो तुमानक मधरे कोन मतामत दोछ मते कह नै हबनी ना मैम हबनी हबो कि प्रथम नंबर रे लेख नो प्रथम ध्वनि होची एक प्रकार शब्द बा नाद लेख ध्वनि होची एक प्रकार शब्द बा नाद हला ध्वनि मानक लिखित रूप को वर्ण कहसाय ता तळ धाडे लेख ध्वनि मानक लिखित रूप को वर्ण कहसाय आउदर टिके स्टार्टिंग रु कहले ध्वनि मैडम टिके लिखि दियो लिखि असुविधा मु प्रत्येक धाडी केते लिखिबी ना मैडम डाकी दियंतु मैडम सेंती गोटे गोटे लिखिले तो बहुत समय जीव बहुत टाइम लागियो डाकी स्पेलिंग मिस्टेक है जो मार हां स्पेलिंग की जानी होनी जेथिबा प्लानिंग तरफ रु तो से बही नाटा खुला हैला जो माने न लिखि परछ से बही बाहर करके रख हां मैडम बाहर कर हां मैम डाकी दियो लिखित रूप को तो टाइम टेकिंग समझो ध्वनि होची एक प्रकार शब्द बा नाद ध्वनि मानक लिखित रूप को वर्ण कहै हैला आज्ञा मैम सुनो सुनी जाओ आगे प्रथमे तापर लिखिबा पृथ्वी प्राय 15,000 रु ऊर्ध्व भाषा रही मैडम कोन कहू जंदी सुना जाउनी ये सब म्यूट नहीं करना समझ के म्यूट करंतु प्लीज सुनो भाषा होची एक प्रवाहमान धारा ठीक अछि एवं एहा एक आबद्ध तडाग नुहे ते एक प्रवाहमान स्रोतस्विनी हैला तो आबद्ध तडाग अर्थ कोन रे तडागर कार प्रतिशब्द रे तडाग स्रोतस्विनी कार प्रतिशब्द पोखरी पोखरी ए नदी रे अर्थात भाषार प्रवाहित नदी रे बा स्रोतस्विनी रे कालक्रमे बहु भाषा मिसिची एवं बहु भाषा विलीन मध्य होइछि हैला बहु भाषा मिसी निजर परिचय सृष्टि करछि एवं बहु भाषा सेति विकम किंतु आमी जानिबा को चाहूतिले जे मनुष्य व्यतीत इतर प्राणी माने मध्य निके सुने जाउनी मने सृष्टि करी काई सुने जाउ ये सुभा जाउ तमे ठीक ठाक रहले तो सुने जीव तमे तम निजन की भीतर करी मैम समस्त अन्य का माइक ऑन रही थी यार अनम्यूट करके बस तापर सुनिबो
अभिषेक पटनायक म्यूट कर म्यूट 6:30 ରୁ 7ଟା ହେଇଗଲାଣି ତମର ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାଡି ବି ପଢେଇନି ତମେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ରହିଲେ ତ ମୁଁ ପଢେଇ ପାରିବି କିଛି ତମେ ଯଦି ଏମିତି ହବ ମୁଁ କଣ ପଢେଇବି ତ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଲି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭାବର आदान प्रदान सकाशे किछि किछि शब्दर सृष्टि करथांती किंतु आमे याको भाषा पर्यायभुक्त करि परिबा नाही कारण एहा सुस्पष्ट नुहे हैला अर्थात संपूर्ण रूपे भावर आदान प्रदान एठी होई पारे नाही हैला तो भाषा कहले काहा को बुझाया जाए तो मनुष्यर मुख निसृत लेख एटा लिखि दोछि मु मनुष्यर ध्वनि समूह को भाषा कहा जाए मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाशक ध्वनि समूह को भाषा कहा जाए अन्य भाव रे कहबा को गले ध्वनि गुड़िक एक निर्दिष्ट नियम रे सुसज्जित होई प्रकाशित हेले ताहाकु आमे भाषा कही था तो मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाशक ध्वनि समूह को भाषा कह जाए बा अन्य भाव रे कहबा को गले ध्वनि गुड़िक एक निर्दिष्ट नियम रे सुसज्जित होई प्रकाशित हेले ताहाकु आमे भाषा कहिता अर्थात जेतेबेले आमे कोन होता है आदिम मानव निजर क्षुधा तृषा बा निजर असुविधा को अन्य आकारे परिप्रकाश करबा उद्देश्य रे किछि किछि प्रथमे शब्द सृष्टि कला एवं बा ध्वनि सृष्टि कला उक्त ध्वनि को से प्रथमे एक चित्र माध्यम रे परिप्रकाश करबा को चेष्टा कला तेणु ताको कोन कहा जाय चित्रलिपि बोली कहा जाय लिपिर प्राथमिक रूप को चित्रलिपि कहा जाय बुझिला तो प्रथमे से कोन कला किछि किछि चित्र करिकि से प्रथमे खोदन कला जो द्वारा कि माटी रे हो कि गछ रे हो जे कोनसी स्थान रे एक चित्र करबा द्वारा से निजर मनर भाव को प्रकाश हे परला एवं सेही चित्र द्वारा बा सेही लिपि द्वारा से कोन होला गोटे जिंस को ही सूचना प्रदान कला जो द्वारा समस्त जे से लिपि को पढुतिले बा बुझुतिले से गोटे अर्थ विशिष्ट कथा को ही बुझुतिले बुझेला तो भाषा कहले आमे कौन बुझ तो संपूर्ण भाव प्रकाश माध्यम को भाषा कहा जाए अर्थात मनुष्यर मुख निसृत ध्वनि समूह को सुसज्जित शैली रे उपस्थापित बा श्रृंखलित भाव रे उपस्थापित कले आमे ताको भाषा कहता तो मनुष्य पृथ्वी पृष्ठ रे एक श्रेष्ठ जीव जाकी भाषार अधिकारी अटे जहार चिंतन शक्ति जेते उन्नत तार भाषा शैली सेते उन्नत मानर बुझेना तो एभली तो भाषा हमें बुझी गले तो प्रत्येक भाषार उपभाषा थाए तो देखो भाषार कौन होता है उपभाषा थाए आंचलिक भाषा भी थाए हला एवं आ गोटे कौन थाए प्रामाणिक भाषा हला जाको कहा जाए स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रामाणिक भाषा बा स्टैंडर्ड लैंग्वेज तो भाषा का को कहा जाए रे तो भाषा होची मनुष्यर मुख निसृत ध्वनि समूह को सुसज्जित शैली रे उपस्थापना कले ताको भाषा कहा जाए अच्छा तो उपभाषा कहा को कहा जाए उपभाषा कहले आमे कोन बुझू अर्थात भौगोलिक दृष्टिकोण रु गोटे भाषाभाषी लोक बा गोटे गोष्ठी रु किछि लोक विच्छिन्न हो गेले
भौगोलिक दृष्टिकोण अर्थात यातायात दृष्टिकोण वर्तमान सिना यातायातर सुविधाजनक होगला किंतु आगरे कौन थिला यातायात सुविधाजनक नथिला तेणु जेकोसी कारणवशतः भौगोलिक दृष्टि नदी पड़ुची पहाड़ पड़ुची तेणु लोक मानक मध्यरे भावर आदान प्रदान माध्यम सुरक्षित कौन अति सहज भाव में पारु नाही बुझिला तेणु कौन है भौगोलिक दृष्टिकोण गोटे भाषाभाषी लोक बा गोष्ठी रु किछि लोक विच्छिन्न होइले एवं विच्छिन्न होइके अन्य एक स्थान रे बसति स्थापन करला एवं उक्त स्थान रे बसति स्थापन करिबा पूर्वक कौन कले निज आखपाख अंचलर भाषा को मध्य निज मध्य समायत कले अर्थात मुख्य भाषा रे जहाँ सब कौन संस्कार आसिला बा परिमार्जित सृष्टि हैला तो जो दल विच्छिन्न होइतिले तो सेमाने जानि पारलेनी कि सेमानक मध्यरे जो नूतन शब्दर व्यवहार होला तो मुख्य भाषाभाषी लोक मध्य ताहा जानि पारले नाही बुझिला जो द्वारा कौन होला एमाने जे मुख्य भाषारु विच्छिन्न के अन्य एक स्थान रे बसति स्थापन करिबा सहित निज आखपाखर अंचलर भाषा को मध्य निज मध्यरे समायत करी निज परिसर वृद्धि कले एवं उक्त परिसर वृद्धि करी साहित्य कृति आदि रचना करागला तेबे ताकू कौन कह मुख्य भाषार उपभाषा बोली कहुए है तो आमर देख ओडिशार तो ओडिशार गोटे मात्र भाषा मुख्य भाषा बा प्रामाणिक भाषा जाकू कहुए स्टैंडर्ड लैंग्वेज अर्थात आमर देख प्रत्येक अंचल कथन शैली बा भाषा पृथक पृथक अटे ना नहीं प्रत्येक अंचल जो भली आमे कहले तो उत्तर ओडिशा दक्षिण ओडिशा पूर्वांचल भाषा अलग पुरी कटक बालेश्वर है बरहमपुर है तो समस्तंकर भाषा पृथक पृथक अटे तो मुख्य भाषार एगुड़ी को कौन कह उपभाषा रूपे कह जाउथिले मध्य आमे ताको उपभाषा रूपे कहूचे किंतु सेगुड़िक उपभाषार मान्यता प्राप्त करी नाही सेगुड़िक केवल आंचलिक भाषार मान्यता प्राप्त करछि आंचलिक भाषा कहले गोटे अंचल रे प्रचलित भाषा को आंचलिक भाषा कहते किंतु उपभाषा कहले कौन बुझ मुख्य भाषा ठारू विच्छिन्न होइतिबा अर्थात केउ कारण विच्छिन्न होइतिबा भौगोलिक दृष्टिकोण विच्छिन्न होइतिबा एवं से कौन करथिबा निज आखपाख अंचल रे भाषा को मध्य निज मध्य रे समाहित करथिबा हैला तो भौगोलिक कारण विच्छिन्न होइकी निज आखपाख अंचल मध्य भाषा को निज मध्य समाहित करिकी तार भाषार परिसीमा परिवर्धित करथिबा जो एवं साहित्य कृति आदि रचना करथिबा तेबे ताको हमें कोन कहबा मुख्य प्रामाणिक भाषार उपभाषा बोली कहबा हैला तो उपभाषा गोटे मात्र भाषा को ही उपभाषार मान्यता प्रदान करा जाउची सेटा होची संबलपुरी भाषा एवं उक्त संबलपुरी भाषा आम देखा कलाहांडी रे मध्य व्यवहार करा जाउची कंधमाल रे बौद्ध कंधमाल अंचल रे भी किछ अंश रे व्यवहार करा जाउची एवं संबलपुर अंचल रे मध्य व्यवहार करा जाउची एवं संबलपुर भाषा रे बहु साहित्य साधन मध्य करा जाउची हैला बहु ग्रंथ एवं साहित्य कृतिर रचना मान मध्य करा जाउची तेणु गोटे मात्र भाषा को ही ओडिया भाषार उपभाषार मान्यता प्रदान करा जायछि आमे अनेक भाषा को ओडिया ओडिशार अनेक आंचलिक भाषा को उपभाषा कहूतिले सुद्धा हैला किंतु आमे ताको उपभाषार मान्यता प्रदान करा जाय नाही गोटे मात्र भाषा को उपभाषार मान्यता प्रदान करा जायछि सेटा होछि संबलपुरी भाषा हैला उपभाषा बुझिला एवं आंचलिक भाषा कहले कोन बुझो आंचलिक स्तर रे जो सब अंचल लोक माने जो भाषा व्यवहार करती आंचलिक भाषा बोली कहुए अच्छा प्रामाणिक भाषा क्या कहुए तो प्रामाणिक भाषा अर्थात प्रत्येक अंचल कथन शैली पृथक पृथक अटे है किंतु लिखन शैली एक अटे आमे देख तो जदि आमे बरहमपुर लोक होइछे तो दक्षिण ओडिशा भाषा रे कथबार्ता होइछे ना नहीं जदि बालेश्वर होइछे तो बालेश्वरी भाषा रे कथबार्ता होइछे जदि कटक साइड रही तो कटकिया भाषा रे कथबार्ता होइछे एवं पुरी भाषा रे कथबार्ता होइछे हैला तो आमे जतले हमर निजर कथबार्ता होइछे अर्थात अन्य सहित हमर भावर आदान प्रदान करछे तेबे हम मातृभाषा रे ही अर्थात आमे जो भाषा को सहज मानुछे तो सेही भाषा रे हमर निज संपर्क मानक सहित जतबेले आमे कथबार्ता होइछे तो उक्त स्थल रे आमे कोन कहछे निज जो अंचल रे से आंचलिक भाषा रे कथबार्ता होइछे ना नहीं किंतु एभली कथन शैली अंचल को नहीं अलग अलग होइथिले सुद्धा लिखन शैली एक अटे हैला किंतु जतबेले तमे परीक्षा रे लेखुछ कि
जहाँ भी कर तो गोटे मात्र भाषा को ही आमर मान्यता प्रदान कराई ना नहीं सेटा होची मुख्य प्रामाणिक भाषा एवं समस्त गोटे भाषा रे ही साहित्य कृतिर साधन करा जाय थाए ताकू कोन कह जाय मुख्य प्रामाणिक भाषा सरकारी स्तर रे स्वीकृत प्रदान करा जाय थाए एवं प्रत्येक व्यक्ति कथ अंचल अंचल अनुଯାयी कथन कथन शैली पृथक हेले सुधा लिखन शैली एक अटे तेबे ताकू आमे कोन कहिताउ मुख्य प्रामाणिक भाषा बा स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली कहता बुझियला भाषा का कह जाय उपभाषा का कह जाय आंचलिक भाषा का कह जाय प्रामाणिक भाषा का कह जाय बुझी पारला ना नहीं बुझी यस पारला मैडम हां मैडम यस मैम मैम मैडम वर्ण और लिपि भितर कौन फरक टा बुझे वर्ण लिपि भितर को कह जाय लिपि मते वर्ण लेनी मैडम पढ़ाई जाइनी से पर्यंत मुझे जाइनी मु तुमको केवल भाषा संबंधी सम्यक ज्ञान दूची भाषा का कह जाए उपभाषा का कह जाए आंचलिक भाषा का कह जाए एवं प्रामाणिक भाषा का कह जाए स्टैंडर्ड लैंग्वेज जोटा कि हमर ओडिया भाषा को मुख्य प्रामाणिक भाषा रूपे निर्णय करे देछि एवं ओडिया भाषा रो विभिन्न अंचल रो आंचलिक भाषा रहितले मध्य उपभाषा रूपे संबलपुरी भाषा को ही मान्यता प्रदान कराई एवं अनेक अंचल अर्थात पुरी बालेश्वर कौन दक्षिण ओडिशा एवं जहाँ भी अच्छी से सब को आंचलिक भाषार पर्यायभुक्त करा जायछि हैला बुझियला मैम मैम उपभाषार डेफिनेशन टिके डाकी देतो मैडम ध्वनि मानक लिखित रूप को तापर कोन डाकिले टिके आथरे डाकिबे मैडम डेफिनेशन गुडा टिके डाकी दियंतु डाकी दो ध्वनि मानक लिखित रूप को वर्ण कहा जाए उपभाषा होची मुख्य भाषार विच्छिन्न भौगोलिक कारण लेख भौगोलिक दृष्टिकोण केतेक अंचलर लोके मूल भाषारू विच्छिन्न होई भौगोलिक दृष्टिकोण गोटे अंचलर लोके लिखित गोटे अंचलर लोके हला भौगोलिक दृष्टिकोण गोटे गोष्ठीर लोक लिखित गोटे गोष्ठीर लोक मूल भाषा ठारू विच्छिन्न होई मूल भाषा सहित मैम कौन डाकिले भौगोलिक दृष्टिकोण गोटे गोष्ठी को मूल भाषा थारु विच्छिन्न हाँ मूल भाषा ठारू विच्छिन्न होई हला बुझिला मूल भाषा ठारू विच्छिन्न होई मूल भाषा सहित अन्य एक भाषार व्यवहार करथांती एवं उक्त भाषा रे आउथडे मैम एवं उक्त भाषा रे निज आखपाख अंचलर भाषा को समाहित उक्त भाषा रे निज आखपाख अंचलर हला भाषा को समाहित करी साहित्य कृति आदि रचना कराले समाहित करी मैडम समाहित अर्थटा मिश्रण करी लीन करी हला बुझियला ओके ओके मैडम थैंक यू मध्यरे से भाषा गुडी को लीन करतेले बुझियला अर्थात एई भाषार प्रभाव विस्तार कले बुझियला थैंक यू मैम अच्छा तो कौन डाकिली मु तुमको समाहित समाहित करी साहित्य कृति आदि रचना करागले साहित्य रचना हबा निहाती आवश्यक उपभाषार मान्यता प्रदान हले हला साहित्य कृति आदि रचना करागले साहित्य पर कौन डाकिले
ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଆଦି କୃତି। ରଚନା ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଆଦି ରଚନା କରାଗଲେ ହେଲା ତାହାକୁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଆଦି ରଚନା କରାଗଲେ ତାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ଭାଷାର ଉପଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉପଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା यस मैम। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିହେଲା ମ୍ୟାମ୍ କଣ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲନି ଟିକେ ହେଲା ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲେଖିଦେ ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉପଭାଷା ରୂପେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡି ଲେଖ ସେଇଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉପଭାଷା ରୂପେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ହେଲା यस मैम। ତାପରେ ଲେଖ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଲେଖୁନି। ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଲେଖ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭାଷାକୁ ମ୍ୟାଡାମ କଥୋପକଥନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ। ମ୍ୟାମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ କହିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ନେକ୍ସଟ? ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ କହିଲେ? ହୋଇଥିବା ଭାଷା ତମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଭାଷାକୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ କଟି ଯାଇଛି। ଶୁଣାଉନି ଏବେ ଏବେ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ଲିୟର। ଶୁଭାଗଲା ଆଗରୁ ଶୁଭାଗଲା ମ୍ୟାମ୍। ଏବେ ଶୁଣାଗଲା ମ୍ୟାମ୍। କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲେଖ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା ବୁଝିହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀର ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ହଁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଶୁଣ ଗୋଟେ Yes, ma'am. ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କାଳକ୍ରମେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଉପଭାଷା ଏବଂ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାରୁ ବା ମୁଖ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବି ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଉପଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ନା ନାଇଁ ରେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଭାଷା ଯଦି Yes. ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସମାଜ ଦେଲେ
एग्जांपल कहली परा रे धरि नियो त करूछ अर्थात निज संपर्क मानक सहित तमे कथाबार्ता होछ तो कौन शुद्ध ओडिया भाषा रे कथा होछ ना तमर मातृभाषा तमे जो अंचल रो से आंचलिक भाषा रे कथाबार्ता होछ आंचलिक भाषा ना तो से जो आंचलिक भाषाटा कालक्रमे जदि तार आखपाख अंचल को निज मध्य समाहित करी अर्थात तार प्रभाव विस्तार करी आखपाख अंचल रे निजर प्रभाव विस्तार करी बुझिला तो साहित्य कृति आदि जदि रचना करा गला तेबे सेठी मुख्य भाषा ओडिया भाषार उपभाषार भी मान्यता प्रदान होई परिबो बुझिला एवं जदि आंचलिक दृष्टिकोण गोटे भाषारू गोटे दल भौगोलिक दृष्टिकोण गोटे गोष्ठी विच्छिन्न हो गले एवं गोटे अंचल रे ही से भाषाटा प्रचलित होला तेबे सेटा आंचलिक भाषा भी होई परिबो बुझिला ना नहीं गोटे आंचलिक भाषा कालक्रमे तार सीमा परिवर्धित करिकी से कोन कहि परिबो मुख्य आपण वॉइस टा कटि जाउछि मैडम यस मैडम वॉइस कटुछि हां मैडम आपन वॉइस मजरे मजरे सुना आपण गोटे लाइन कहला को 30% सुना होछि 70% सुना जाउनी यस मैडम नेटवर्क इशू कहार नेटवर्क इशू बाणिक रही तो आमे वाईफाई लगेइछु हां नै हमर किछ असु नै सेमानकर दुईश जन जॉइन हेले कोन एबे सुना जाउछि कि हां हां मैडम एबे सुना गला ठीक है मैम सब बुझी मैडम सुनो ऑनलाइन क्लास ना एमती ही बेले बेले ए प्रकार असुविधार सम्मुखीन होबाक पड़िबो बुझिला तो मैडम आपण की पीडीएफ प्रोवाइड करले भलो होंता हां पीपीटी अछि मु तुमको पीपीटी प्रोवाइड कर देबी तमे बुझी सरले तुम पीपीटी देबी ना अगर मुख्य जिंस बुझी सारिले तापर तुमको मु पीपीटी दे देबी पीपीटी अछि भी खाली मु तुमको देखे पढ़ी पळेबी किछ लाभ नै नहीं मैडम सुन ना हमें जो मैडम डाकिला को अधा कोन पचार एटलीस्ट पीपीटी देखले भी लिखि दे परियो बुझिबो तो आपण डाकिले सेटा टिके नो मैम आपण बुझे कि पढा तो ठीक सुनो तमे बे चुपचाप रहो आगो जेतिके हमें आज पढ़ीबा से विषय वस्तु टिके आगो को गति करू एठी का रह गेले कोन गोदरा कोडे जते माडे सेते हां तो अपेक्षा करो टिके मु जा कहूछि आगो को टिके गति करू पाठ हमर तो बुझी गलो मुख्य भाषा रू गोटे आंचलिक भाषा मध्ये सृष्टि होई पारे एवं गोटे उपभाषा मध्ये सृष्टि होई पारे एवं गोटे आंचलिक भाषा गोटे उपभाषा मध्ये परिणत होई पारे एवं गोटे मुख्य भाषा मध्ये परिणत होई पारे ना नहीं एवं उपभाषाटा मध्ये गोटे मुख्य भाषा मध्ये परिणत होई पारे हला एति बुझी गलो तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज का को कहा जाए अर्थात आंचलिक दृष्टिकोण रू समस्त कथोपकथन शैली पृथक पृथक होइतिले सुद्धा लिखन शैली एक अटे एवं ताहाकू उक्त लिखन शैली बा उक्त लिखित भाषा को सरकारी स्तर रे मान्यता प्रदान करे जाय थाए बुझिला एवं साहित्यर साधन करे जाय थाए तेबे ताको हमें कोन कहबा मुख्य प्रामाणिक भाषा बोली कहबा लेख मुख्य प्रामाणिक भाषा का को कहा जाय आंचलिक दृष्टिकोण रू टिके रुहंद मैडम हां लेख आंचलिक दृष्टिकोण रू कथोपकथन शैली कथोपकथन कथोपकथन शैली र भाषा पृथक पृथक होइतिले सुधा
ये मैडम मुख्य भाषार डेफिनेशन की हाँ प्रामाणिक भाषा ना सुधा मैम लिखित पृथक 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 होइथिले सुधा लिखित भाषा एक अटे जहाकू लिखित भाषा एक अटे जहाकू सरकारी स्तर रे कथन शैली आउथरे मूल को आते आसनी पुणी आउथरे मूल मैम को कथन शैली पृथक पृथक होइथिले सुधा लिखन लिखित भाषा एक लिखित भाषा एक अटे जहाकू सरकारी स्तर रे मान्यता प्रदान करा जाय थाए मान्यता प्रदान पूर्वक लेख जहाकू सरकारी स्तर रे मान्यता प्रदान पूर्वक हला साहित्यर समृद्धि साधन करा जाय थाए पूर्वक साहित्यर समृद्धि साधन करा जाय थाए उक्त भाषा को मुख्य प्रामाणिक भाषा उक्त भाषा को मुख्य प्रामाणिक भाषा बा स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली कुहासे स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली लिखियो हाँ लेख इंग्लिश रे लिख मुख्य मुख्य प्रामाणिक भाषा बा स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली कुहासे मैम एटा मुख्य भाषा रो डिफरेंस कोन किछि नाही केवल एटा सरकारी स्तर रे स्वीकृत प्रदान करा जायछि एवं उक्त स्तर रे साहित्य कृति आदि साधन करा जायछि मैडम पृथक पृथक माने कोन अलग अलग हला मैम कथोपकथन शैली अर्थात कथिबा शैली Way हम of बार्ता talking. हला बुझेला ना नहीं आज्ञा आज्ञा मैडम ठीक अछि अच्छा हमर संविधान रे केते गोटी भाषार स्थान प्रदान करा जायछि रे संविधान रे केते गोटी भाषा 22 टा 22 भारतीय संविधान रे हाँ सात तले ही लेख गोटे पॉइंट लेख काले पड़ जीवा भारतीय संविधान रे 22 कोटी भाषा स्थान पाइछि ओडिया भाषा कोठी अछि रे 8 नंबर 6 नंबर रे 6 रे 6 नंबर 6 नंबर नै राष्ट्रीय मान्यता क्षेत्र रे षष्ठ अष्टम अनुसूची रे कोन स्थान ए जो भाषा कोठी पाइछि अष्टम अनुसूची रे एहा अष्टम अनुसूची शेड्यूल कथा कहउछन त मैडम हां शेड्यूल 8 नंबर शेड्यूल हां 8 शेड्यूल रे 8 नंबर शेड्यूल अष्टम अनुसूची रे स्थान पाइछि हला तन्मध्यरु बा सेथि मध्यरु जहा भी लेख जोटा तुमको सहज लागुछि तन्मध्यरु बा सेथि मध्यरु ओडिया भाषा अन्यतम अटे दुई 2014 मार्च 11 तारीख रे
2014 ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା ଯାହା ବି ଲେଖ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା? କଣ ଡାକିଲେ କୋଉ ମାନ୍ୟତା ଦିଗରେ? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା କଣ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ କେମିତି ହବ? କଣ ହେଲା? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଲେଖ ଡାକୁଛି ଆଗ ଲେଖ ହେଲା ତମେ ଲେଖି ସାର ବେକାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କାଇଁ ପଚାରୁଛ ସବୁବେଳେ? ଆଗ ଲେଖି ସାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇସାରୁ ତାପରେ ପଚାରିବ ଯାହା ଡାଉଟ ଆସୁଛି ହେଲା ବୁଝିହେଲା। ଗୋଟେ ବିଷୟ ହିଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉନି ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଲେଖ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥାନ ଷଷ୍ଠ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥାନ ଷଷ୍ଠ ଅଟେ। प्रथम नंबर रे लेख संस्कृत, 2 नंबर अछि मैं कोनटे कि शास्त्रीय मान्यता दिगरे ओडिया भाषार स्थान षष्ठ अटे, षष्ठ 6 नंबर। 3 नंबर अछि कन्नड़, 4 नंबर अछि तेलुगु। मैडम 2 नंबर टा कोन? तमिल, तमिल। 5 नंबर अछि मालायालम। 6 नंबर अछि ओडिया। मैम 3 तेलुगु 4 रे कन्नड़। कोन कहलो? मैम 3 रे होची तेलुगु आ 4 रे कन्नड़। 3 रे तेलुगु ठीक अछि टिके देखि दबो कि मो एमती ही देखिथिली किंतु जदि 3 रे तेलुगु अछि तापरे कन्नड़ अछि तमे ताको चेंज कर दो किंतु आको टिके देखिबो ए दुटा को देखिबो कोड अछि हला। आज्ञा मैडम आ कोन कहिले ओडिया भाषा अष्टम स्थान सेटा तो अष्टम नै नवम स्थान रे अछि। अष्टम संविधान रे अष्टम अनुसूची रे अछि। 8 शेड्यूल रे अछि ना नै रे? 8 शेड्यूल मैडम 8 शेड्यूल 9th नुहे 8 शेड्यूल सेटा। टाइम तो कहि ना दे। जन करछ हम किछ बुझी पारना पाठ पढुछ ना कोन पढुछ हां बदमाश गुडाक जोटा जानि ना से विषय रे अधिक तथ्य दोछ केमती माने एते कॉन्फिडेंटली भी कहूछ ना मैडम ओडिसा जिके ही पढी थी सच काई कहले ओडिसा जिके रे पढिथिलो त हमको पॉलिटी पढ प्रथम ये कौन बही कोठी लिखि दउची माने तमे सेटा को धरकी क्वेश्चन माने एमती हले त बनी हां को बहिरे टे मिस्टेक थिबो तो अष्टम अनुसूची रे सेटा कोन बदले कि नवम अनुसूची की पळे आसला नहीं मैडम 8 थी अछि। अमेंडमेंट हेची को ताले 92 96 अमेंडमेंट 96 2011 96 ताले 96 अमेंडमेंट रे पळे आसी नवम स्थान को अच्छा ठीक अछि 8 शेड्यूल अछि आ कोन मु कहली 12 शेड्यूल अछि बोली की मैम आपण कंटिन्यू करंतु मैम आपण कंटिन्यू करंतु किछि के बेकर सुनंतु मैम फालतू क्वेश्चन आपण आंसर जमार दियंतुनी आपण कंटिन्यू करंतु आपण पढांतु कंटिन्यू करंतु 8 शेड्यूल रहिछि 2011 रे इतला 96 आ किछि पछा दरकार चुपचाप रहो एगो इग्नोर करंतु हला
तो तापर लेख कौन पाठ पढ़ेब तुम मान मुझे बुझीपानी एत पूरा एमती हेल्ले से तो पढ़े गोटे जिनस ही आग को ही जापरनी से चेष्टा कर लेख 2015 मार्च 11 पर 2015 ठारू लेख 2015 ठारू मार्च 11 को शास्त्रीय दिवस रूपे पालन करा जाउछि। मार्च 11 को शास्त्रीय दिवस रूपे पालन करा जाउछि। ठीक अछि तापर हमें पढ़िबा बर्तन बे ओडिया भाषा किभली सृष्टि होइछि हला तो हमें भाषा संबंध रे बुझी गले भाषा तो भाषा तत्वविद माने कोउठारु प्रथमे भाषा सृष्टि होइछि के कहि पर नांती अर्थात जे जो जुक्ति देउछि से जुक्ति रे ही से निज जुक्ति को प्रमाणित करबा को चेष्टा करूछि हला के कहूछि ईश्वर सृष्टि करछनी के कहूछि वेद रो सृष्टि होइछि ओम रो सृष्टि होइछि हला एवं के कहूछि पानी पवन रो सृष्टि होइछि के कहूछि कोन समुद्र रो सृष्टि होइछि झरणा रो सृष्टि होइछि हला तो एभली तो समस्त किछि किछि भाषा ही कहउछन अर्थात जे झरणा कुळुकुळु नादरे बहि जाउछि अर्थात से किछि भाषा ही परिप्रकाश करछि समुद्र घू घू गर्जुछि तो से किछि भाषा ही परिप्रकाश करछि बुझिला पवन स स बहुछि तो से किछि भाषा ही परिप्रकाश करछि हला तेणु भाषा तत्वविद मानक मध्यरे आद्य विधि कंदोल जारी रहिछि तो भाषा प्रथमे काहाठारु सृष्टि होइछि तत्संबंधी समस्त निज निज जुक्ति उपरे ही से माने आक्षेप करूछंती बुझिला अर्थात निज निज जुक्ति को ही से माने सठिक रूपे प्रमाण करबा को प्रयास करछन ठीक अछि किंतु आद्य विधि संपूर्ण रूपे एक विशेष तथ्य जनित बा जुक्ति युक्त तथ्य जनित भाषा केउठारु सृष्टि होइछि से संबंध हमको एबे पर्यंत आमे किछि तार सूचना प्राप्त होई नै हला जदि ईश्वर भाषा सृष्टि करथांदे तो समग्र विश्वभाषी गोटे मात्र भाषार ही व्यवहार करथांते तो एभली आंचलिक दृष्टिकोण हो कि भौगोलिक दृष्टिकोण हो तो सब समस्त पृथक पृथक बा अलग अलग भाषार व्यवहार करि नथांते हला बुझिला तेणु आद्य विधि भाषा केउठारु सृष्टि हेछि ताहा कहिबा संभवपर नहे हला तो ठीक अछि तो छाड़ा तो भाषा कोठु सृष्टि हेछि तो सेटा विभिन्न भाषा तत्वविद माने निज निज मत को ही उपस्थापन करछन्ती एवं से माने जहा मत देउछन्ती सेटा ही ठीक बोली से माने प्रमाण करिबा को प्रयास करछन्ती एवं सेमानक मध्य रे एभली कंदोल जारी रहउछि कंदोल अर्थ गंडगोल हला जारी रहउछि तो से संबंध हमें जीवा नै कारण हमें ओडिया पढुछे तो ओडिया भाषा संपर्कित हमें जानिबा तो मु तुमको कहली तो भारतीय संविधान रे 22 कोटी भाषा को कोन करे मान्यता प्राप्त स्थान प्रदान कराई तो अष्टम अनुसूची रे स्थान प्रदान कराई एवं सेति मध्यरु ओडिया भाषा अन्यतम अटे हला तो ओडिया भाषा किभली सृष्टि होची तो प्रथम हमें जानिबा तो विदेशी माने भारत को आगमन होइतिला तो प्रथम आर्य माने आस्थिले हला तो ओडिया भाषार मूल उच्च होची भारतीय आर्य भाषा ओडिया भाषा हला ओडिया भाषार मूल उच्च होची भारतीय आर्य भाषा हला बुझिला तो भारतीय आर्य भाषा कोठारु आसीची हला तो भारतीय आर्य भाषा होची पृथ्वीर सर्वबृहत्तम भाषा परिवार वर्ग इंडो यूरोपीय सप्तम वर्गांतगत
इंडो इरानियन र उपशाखा अटे उपशाखा अर्थ उपभाषा उपशाखा है तो कोठी आसी भारतीय कोठी आसिला रे तो भारतीय आर्य भाषा होची पृथ्वीर सर्वबृहत्तम भाषा परिवार वर्ग इंडो यूरोपीय र सप्तम वर्गांतर्गत इंडो इरानियन र उपशाखा बुझिला मैडम सप्तम माने 7 है हाँ सप्तम वर्गांतर्गत अर्थात सप्तम वर्गर हैला वर्गर तो कौन होला वर्गांतर्गत इंडो इरानियन रो उपशाखा मैडम सप्तम माने 7 ना 100 बा सप्तम अर्थ सप्तम अर्थ सप्त अर्थ 7 सॉरी सप्त अर्थ 100 भूल कहि आ सप्तम माने 7 हाँ सप्तम माने 7 सप्तम अर्थ 7 सप्तम अर्थ कौन माने 100 हाँ सप्ततम हैला सप्तम अर्थ वर्गर हाँ बुझेला सप्तम वर्गांतर्गत इंडो इरानियन रो उपशाखा ठीक अछि तो भारतीय आर्य भाषा साधारणतः केते गोटी स्तर दे गतिशील 3 गोटी स्तर दे गतिशील कौन कौन गोटे होची प्राचीन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हैला अच्छा द्वितीयटी होची मध्य भारतीय आर्य भाषा तृतीयटी होची आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हैला तो भारतीय आर्य भाषा केते गोटी स्तर दे गतिशील एभली प्रश्न आसे भारतीय आर्य भाषा केते गोटी स्तर दे गतिशील 3 गोटी स्तर दे गतिशील कौन कौन गोटे होची प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आ गोटे होची मध्य भारतीय आर्य भाषा आ गोटे होची आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हैला 3 गोटी स्तर मैडम कौन मैम क्वेश्चन टा कोन आउथरे पडियो कहले 3 गोटी स्तर दे गतिशील स्तर 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 3 गोटी स्तर दे गतिशील हैला बुझिला मैम भारतीय आर्य भाषाटा 3 गोटी स्तर दे गतिशील ठीक अछि आज्ञा थैंक यू तो ओडिया भाषार मूल उत्स होची भारतीय आर्य भाषा तो भारतीय आर्य भाषा कोठर आछि पृथ्वीर सर्वबृहत्तम भाषा परिवार वर्ग इंडो यूरोपीय रा सप्तम वर्गांतर्गत इंडो इरानियन रा उपशाखा हैला तो भारतीय आर्य भाषा केते गोटी स्तर दे गतिशील भारतीय आर्य भाषा 3 गोटी स्तर दे गतिशील कौन कौन गोटे होची प्राचीन भारतीय आर्य भाषा गोटे होची मध्य भारतीय आर्य भाषा आ गोटे होची आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हैला तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को केते भाग विभक्त कराइची 2 भाग विभक्त कराइची कौन कौन गोटे होची वैदिक संस्कृति आ गोटे होची लौकिक बा कथित संस्कृति गोटे होची वैदिक संस्कृति बा वेद वर्णित संस्कृति आ गोटे होची लौकिक बा कथित संस्कृति वेदरे वर्णित संस्कृति को वैदिक संस्कृति बोली कहा जाए हैला लोक मानक मुखरे उच्चारित संस्कृति को लौकिक संस्कृति बा कथित संस्कृति बोली कहा जाए जहा कि लोक मुखरु लोक मुख को गड़ी आसुची हैला एवं एहार कौनसी लिखित रूप नहीं बुझला वैदिक संस्कृति अर्थात वेदरे वर्णित संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाए लौकिक संस्कृति बा कथित संस्कृति अर्थात लोक मानक मुखरे उच्चारित संस्कृति जहा लिखित रूप रे रही न थाए लोक मुखरु लोक मुख को गड़ी आसଥାଏ हैला बुझला तो उक्त लौकिक संस्कृति बा कथित संस्कृति रु कौन सृष्टि होला मध्य भारतीय आर्य भाषा लेख उक्त लौकिक संस्कृति बा कथित संस्कृति रु मध्य भारतीय आर्य भाषा सृष्टि होइतिला
बा जन्म नेइतिला जहाँ भी लेख ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଡାକି ଦଉ उक्त लौकिक संस्कृति बा कथित संस्कृति रु मध्य भारतीय आर्य भाषा सृष्टि होइतिला बा जन्म नेइतिला जहाँ भी लेख मध्य भारतीय आर्य भाषा साधारणतः केते भाग विभक्त 3 भाग विभक्त हैला गोटे होची पाली आ गोटे होची प्राकृत आ गोटे होची अपभ्रंश हैला पाली प्राकृत अपभ्रंश मध्य भारतीय आर्य भाषा 3 गोटी स्तर दे गतिशील पुणी मध्य भारतीय आर्य भाषा 3 गोटी स्तर दे गतिशील हैला गोटे होची पाली गोटे होची प्राकृत आ गोटे होची अपभ्रंश पाली प्राकृत अपभ्रंश हैला पाली भाषा रे बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक रचना कराइथिला हैला अर्थात राजा प्रोत्साहन पाई पाली भाषा परिवर्धित अवस्था रे थिला पाली भाषा रे शासन कार्य परिचालना पूर्वक धर्म प्रचार मध्य करा जाउथिला हैला राजा स्वीकृत प्रदान करा जाइथिला तेणु आंचलिक भाषा रे आंचलिक भाषार कवि माने हैला निज आंचलिक भाषार कवि माने बा विदग्ध गण आंचलिक भाषार कवि माने हेइ परिबो बा विदग्ध गण भी हेइ परिबो विदग्ध गण निज निज आंचलिक भाषार भाषारे रचना मान न करी हैला बा आंचलिक भाषारे साहित्य कृतिर साधन न करी राजा स्वीकृत भाषारे साहित्य कृतिर साधन करथिले हैला जो द्वारा से माने राजांकर सानिध्य प्राप्त करथिले एवं आर्थिक अवस्था मध्य सेमानक स्वच्छल होतला अर्थात जदि सेमाने किछि साहित्य कृति आदि रचना करिवे अर्थात राजा स्वीकृत भाषा रे तेबे राज परिषद रे सेमानको विभिन्न उपाधि रे मध्य भूषित करा जाउतला एवं विभिन्न पद पदवी मध्य प्रदान करा जाउतला हैला एवं जो द्वारा आर्थिक अवस्था मध्य स्वच्छल होई पड़तला तेणु कोन करथिले आंचलिक भाषार कवि माने बा विदग्ध गण आंचलिक भाषा प्रति आउ दृष्टि देउ नथिले केवल राजस्वीकृत भाषा को ही दृष्टि देउथिले एवं राजस्वीकृत भाषा रे से माने कोन करथिले निजर रचनावली मान लेखुथिले हैला अच्छा तो सेही समय पाली भाषा मुख्य प्रामाणिक भाषा थिला बुझियला तो सेही समय पाली भाषा राजस्वीकृत प्रदान पूर्वक शासन कार्य परिचालना करे जाउथिला एवं धर्म प्रचार मध्य करे जाउथिला जो द्वारा देश एवं देश बाहर मध्य पाली भाषा प्रचार और प्रसार होई समृद्ध लाभ करथिला बुझियला तो अशोकଙ୍କ समय पाली भाषा को अधिक गुरुत्व दिया जायतिला एवं तमे जानि तो संघमित्रा और महेंद्र सिंहल दीपक मध्य कोन बौद्ध धर्म प्रचार करबा उद्देश्य रे जायतिले एवं बौद्ध धर्म साधारणतः पाली भाषा रे ही होइतिला हैला अच्छा तो बौद्ध धर्म ग्रंथ महान धर्म ग्रंथ त्रिपिटक ताकू लिखा जाए भली त्रिपिटक तो त्रिपिटक को भाषा रचना कराइतिला पाली भाषा रचना कराइतिला हैला तो पाली धर्म प्रचारक माननकु कोन कहै छै सिद्धाचार्य कहै हैला तो 84 सिद्धाचार्य थिले तो 84 सिद्धाचार्य मानक मध्यरु बहु ओडिया थिबार जणा जाय तेणु से माने कोन करथिले पाली भाषा माध्यम रे किछि किछि ओडिया शब्दर मध्य प्रयोग करथिबार जणा जाय अर्थात आंचलिक शब्दर मध्य किछि प्रयोग करथिबार जणा जाय किंतु आंचलिक भाषा सेही समय रे अत्यंत अवहेलित अवस्था रे रहथिला बुझियला अर्थात कौनसी प्रकार स्वीकृत अर्जन करि पारि नथिला ठीक अछि तो हला तो पाली भाषा मैडम केते जण थिले 84 सिद्धाचार्य थिले तो सेमानक मध्यरु बहु ओडिया थिले जो बली तुमको पढितबो कानुपा लुईपा सबरीपा हला एमाने सिद्धाचार्य गण तो सेमाने कोन धर्म प्रचार माध्यम रे लोक मानक जीवन को परिमार्जित करबा उद्देश्य रे चार्य गीतिका मान रचना करथिले एवं उक्त चार्य गीतिका रे से माने कोन निज आंचलिक भाषार मध्य किछि किछि शब्दर प्रयोग करथिले हला बुझियला
तो राजस्वीकृत भाषा से समय पाली भाषा थिला। तापर आसला प्राकृत भाषा। तो प्राकृत प्रकृति अर्थ जनसाधारण, प्रकृति अर्थ कौन? त्रिपिटक कौन? त्रिपिटक एटा पाली धर्म बौद्ध धर्म ग्रंथ बौद्धर धर्म ग्रंथर नाम होची त्रिपिटक कहली परा। तो ठीक अछि। तो प्रकृति अर्थ जनसाधारण। तो प्रकृति सृष्टि है प्राकृत है अर्थात जनसाधारण भाषा। प्राकृत अर्थ जनसाधारण भाषा बा आंचलिक भाषा। तो भारत में तत्कालीन आंचलिक भाषा को केते भाग रे विभक्त कराइतला? 5 भाग रे विभक्त कराइतला। कौन कौन? गोटे होची महाराष्ट्री, आ गोटे होची सौरसेनी, आ गोटे होची मागधी, आ गोटे होची अर्धमागधी हला अर्धमागधी, आ गोटे होची पैसाची हला। तो प्राकृत भाषा को बा प्राकृत अर्थ जनसाधारण भाषा हला बा आंचलिक भाषा। आंचलिक भाषा को केते भाग रे से समय विभक्त कराइतला? तो 5 भाग रे विभक्त कराइतला भारतर आंचलिक भाषा को। तो कौन हेतला? महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी एवं पैसाची। तो मागधीर शाखा होची पूर्व मागधी। जो भले हमर कौन कहे पूर्व ओडिशा, पश्चिम ओडिशा, उत्तर ओडिशा, दक्षिण ओडिशा एबळे हमें कहूछे ना नहीं। से भली पूर्व मागधी, पश्चिम मागधी, उत्तर मागधी, दक्षिण मागधी एबळे मध्य मागधी भाषा को विभागीकरण कराइतला हैला। तो मागधीर शाखा होची पूर्व मागधी। पूर्व मागधी को 2 भाग रे विभक्त कराइतला। कौन कौन? गोटे होची उत्तर पूर्व मागधी, पूर्व मागधी बा पूर्वी मागधी जा भी लिखा जाय परिबो। उत्तर पूर्व मागधी बा उत्तर पूर्वी मागधी आ गोटे होची दक्षिण पूर्व मागधी हला। उत्तर पूर्व मागधी रु कौन सृष्टि हला? बंगाली एवं आसामी सृष्टि हितला हला। दक्षिण पूर्व मागधी रु कौन सृष्टि हितला? औड्र बा औड्री विभाषा। औड्र बा औड्री विभाषा रु कौन सृष्टि हला? ओडिया भाषा देखा जाउची स्क्रीन ना देखा जाउनी? देखा जाउची मैडम ये जो अर्धमागधी पर कौन लिखिछन सेटा? पैसाची देखा मैम औड्र विभाषा रो ओडिया भाषा रो सृष्टि हला। औड्र बा औड्री जो बोली भरत मुनि तांका नाट्य शास्त्र रे औड्र देश बोली कहछन। ओडिया मान को औड्र माने बोली कह जाय। औड्र बा औड्री देश। तो ओडिसा रो बहुत जेतु मैडम से स्क्रीन टा ऊपर उडे पळे जी कोन लेखि उडे तळो करंतु उठी होला हला ना। मैडम जो औड्र बा औड्री पर लिखा है जी हां औड्र बा औड्री विभाषा आ गोटे होची ओडिया भाषा हला। देखा गला मैडम स्क्रीन तो देखा जाओनी। स्क्रीन लेकिन देखाउनी रे मु एटा जूम कर नेटवर्क प्रॉब्लम थिबो मैम। मैडम पछे डाके देखा जाउची हां मैम देखा समस्त देखा जाउनी देखा जाउची मैम। देखा जाउची मैम। अच्छा हो तुमको आथु कह दउची सुनो। तो तुमको भाषा संबंध उपभाषा आउ आंचलिक भाषा प्रामाणिक भाषा कहली।
तो बर्तमान मु तुमको कहूँ ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास। उत्पत्ति कोठार सृष्टि होइछि तो ओडिया भाषा कोठार सृष्टि होइछि तो भारतीय ओडिया भाषार मूल आर्य माने आस्थिले तो भारत को प्रथमे आर्य मानक आगमन होइतिला तो ओडिया भाषार मूल उत्स होइछि भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा कोठार आसीछि तो भारतीय आर्य भाषा पृथ्वीर सर्वबृहत्तम भाषा परिवार वर्ग इंडो यूरोपीय सप्तम वर्गांतर्गत इंडो इरानियन उपशाखा ହେଲା। तो भारतीय आर्य भाषा केते गोटी स्तर देई गतिशील 3 गोटी स्तर देई गतिशील कौन कौन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा विभक्त कराइछि कौन कौन गोटे वैदिक संस्कृति आ गोटे लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति अर्थात अभिषेक पटनायक अभिषेक म्यूट भाई करो। टिके म्यूट करो। अरे भाई अभिषेक पटनायक टिके म्यूट ऑन ऑफ। वेदर संस्कृति अर्थात वेद तमे जानिଛ ध्वन्यात्मक एवं छंदमय हेतिला ना नहीं एवं वेद को सरलीकरण करबा उद्देश्य रे केतक भाषा तत्वविद माने कहंती से प्रथमे वेदर सृष्टि होछि। तो वेद जेहेतु संगीतमय अछि एवं छंदमय अछि एवं ध्वन्यात्मक अछि तेनु वेदर भाषा माध्यम रे निज मनर भाव प्रकाश करबा सहज साध्य होई परला नहीं तेनु ताकू सरलीकरण करबा उद्देश्य रे संस्कृत भाषार सृष्टि होला बुझेला। तो तथापि संस्कृत भाषा रे बा वैदिक भाषा रे लोक मानक भावर आदान प्रदान सेतिकी बेले माने सहज साध्य होता है जेते बेले भावटा संपूर्ण रूपे अपर जणे बुझी पारथाय हैला। तो भावर आदान प्रदान निमित्त अत्यंत सहज और सरलिया भाषा आवश्यकता थिला बुझेला। तेणु वेदर भाषा रे निजर मनर भावना प्रकाश करबा सहज साध्य होई नथला। तो लोक माने गोटे अलग भाषा व्यवहृत करथिले अर्थात लोक माने निज निज मध्यरे गोटे कथोपकथन शैलीर आंचलिक भाषा रे व्यवहार करथिले बा लौकिक संस्कृति बोली ताकू कहा जाए जहा लोकमुख को गड़ी आसुची। उक्त लौकिक संस्कृति बा कथित संस्कृति कौन सृष्टि होइतिला मध्य भारतीय आर्य भाषा। तो मध्य भारतीय आर्य भाषा केते गोटी स्तर देई गतिशील पुनर्बार 3 गोटी स्तर देई गतिशील कौन कौन गोटे होछि पाली गोटे होछि प्राकृत आ गोटे होछि अपभ्रंश हैला। तो पाली भाषा से समय राजस्वीकृत लाभ करथिला एवं राज प्रोत्साहन प्राप्त करी पाली भाषा कोन शासन कार्य परिचालना पूर्वक धर्म प्रचार मध्य करा जाउतला एवं बहु साहित्यर साधन मध्य करा जाउतला हैला। तेणु आंचलिक कवि माने मध्य बा आंचलिक विदग्ध गण माने मध्य राजस्वीकृत भाषा रे ही निजर रचना बळी लेखुथिले जो द्वारा राज सभा रे विभिन्न उच्च पदवी प्राप्त करुथिले एवं सेमानकर आर्थिक स्वच्छल मध्ये होउतला हैला। तो एभଳି थिला पाली भाषा। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक मध्य पाली भाषा रचना करा जाउतला। तापर आसला प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा को साधारणतः प्रकृति अर्थ जनसाधारण अर्थात जनसाधारण का भाषा को आंचलिक भाषा को केते भाग विभक्त करा गला 5 भाग विभक्त करा गला कौन कौन गोटे होछि महाराष्ट्री सौरसेनी मागधी अर्धमागधी एवं पैसेजी। तो मागधीर शाखा होछि पूर्व मागधी को दुई सॉरी हां मागधीर शाखा होछि पूर्व मागधी को दुई भाग विभक्त करा जायछि कौन कौन गोटे होछि उत्तर पूर्व मागधी आ गोटे दक्षिण पूर्व मागधी। उत्तर पूर्व मागधी कौन सृष्टि होछि बंगाली एवं आसामी एवं दक्षिण पूर्व मागधी कौन सृष्टि होछि औड्र बा औड्री विभाषा औड्र बा औड्री विभाषा रु ओडिया भाषा सृष्टि हला बुझी गला। प्रथम लेख महाराष्ट्री भाषा भारत रे से समय को स्थान रे व्यवहृत होतला लेख महाराष्ट्र एगुडा कंप्लीट लिखिनु मैम न लिखले तुमको पचारला बेलू किंती कौन लिखिबो बही रे अछि नले पढ़ दबो एटा को बही रे अछि बानिक बही रे भी अछि भाई एटी ओबीसी एसो लिखाई छि ओडिया लैंग्वेज के लिखाइन तो अच्छा भले ही देखो अच्छा नंबर लिखाई छि अच्छा नंबर पेज देखो अच्छे मो बही तैयारी करछि मु जानि मो बही तैयारी करिछि बतामुनी कि रे
महाराष्ट्र और को भाषा लिखछन एटा कोंकण महाराष्ट्र ओ कोंकण अंचल कोंकण सौरसेनी होची वृंदावन डाकी दोची न लेखरे स्क्रीनशॉट नहीं जानतु पर लिखिबे सौरसेनी रे लेख मथुरा वृंदावन ओ मध्यमांचल प्राकृत एटा इरेज कर देली हला कारण एटा लिखबार अछि गोटे गोटे कौन लिखछन्ती वृंदावन पर कौन लिखछन्ती मध्यमांचल हला मागधी होची पूर्वांचल प्राकृत जो भली तुमको ओडिशा बंग आसामी हला ओडिशा बंग आसामी मागधी अर्धमागधी मध्य पूर्वांचल प्राकृत जो भली अयोध्या काशी इत्यादि हला तापर असला पैसाची होची उत्तर पश्चिमांचल प्राकृत हला उत्तर पश्चिमांचल प्राकृत कौन कौन पंजाब काश्मीर ये अनम्यूट करके कथा हो से म्यूट करो ला मैडम अयोध्या टा अर्धमागधी रे वो हाँ हाँ अयोध्या काशी ये सब अर्थ मैडम लास्ट काश्मीर तो हाँ हाँ मैडम काश्मीर टा तालबेस ना हाँ तालबेस ओके ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଲା शताब्दी बेलू चीन परिव्राजक हुएन्सा भ्रमण आसते सप्तम शताब्दी बेलू है सप्तम शताब्दी बेलू चीन परिव्राजक हुए ओडिया भाषार सृष्टि हो गला किंतु ओडिया भाषार कौन प्रकार से भली विकास क्रम हो नथिला आंचलिक स्तर रे केवल ओडिया भाषार सृष्टि होता ठीक अच्छे तो सप्तम शताब्दी बेलू चीन परिव्राजक हुएन्सा ओडिशा भ्रमण रे आसीथिले हैला तो से तांकर टिप्पणी रे लिखिसंती जे ओडिया भाषा तत्कालीन समय रे क्रम विकास दिगरे अग्रगति करथिला हैला एवं को शिलालेख रे गोटे गोटे ओडिया शब्दर खोदन करे जेतिबार से उल्लेख करछन बुझिला तो सप्तम शताब्दी गला एभली रूपे ओडिया भाषा अवहेलित अवस्था रे अग्रगति करथिला किंतु पंचदश शताब्दी रे ओडिया भाषा एक स्वतंत्र पद मर्यादा प्राप्त कला ठीक अछि
पंचदश शताब्दी अर्थात 1400 रु 1500 है पंचदश शताब्दी तो भीतर समयटी हूँ 1400 रु 1500 को कौन कह जाए पंचदश शताब्दी जुग है ठीक अच्छे 1400 रु 1500 ख्रीष्टाब्द मध्यवर्ती समय को कौन कह जाए पंचदश शताब्दी जुग बोली कह जाए है प्रथम लेख पंचदश शताब्दी जुग लेख ओडिया भाषार हम टिके वो कंटिन्यू ओडिया भाषार अरुणोदय काल रे अरुण युक्त उदय अरुणोदय है संधि कराइछे अरुण कार प्रतिशत रे सूर्य 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 अरुण अयुक्त ओ है अयुक्त ओ तो ओडिया भाषार अरुणोदय काल रे माटीर महाकवि सारला दासंक आविर्भाव होइथिला माटीर महाकवि सारला दासंक आविर्भाव होइथिला ठीक अछि मैडम जो सारला दास माने से जो पंचसखा ताको भीतर जणे तो ना ना पंचदश प्रथम जेहेतु गोटे आंचलिक भाषा को साहित्यक पदमर्यादा किए प्रदान करथिले सारला दास प्रदान करथिले तो हमर ओडिया भाषा तो सृष्टि हो गला किंतु आम ओडिया भाषा को साहित्यिक पदमर्यादा प्राप्त होई नथिला अर्थात आम ओडिया भाषा रे कोनोसी ग्रंथ संभार रचित होई नथिला बुझेला सब कवि माने बा विदग्ध गण कौन करथिले केवल राजस्वीकृत भाषा रे ही सेमानक रचनावली उल्लेख करथिले हैला किंतु आंचलिक भाषा प्रति केही मते दृष्टि देउ नथिले दृष्टि निक्षेप कर नथिले बुझेला सेटा करिवार भी कारण अछि अर्थात सेमान विभिन्न पद पदवी रे भूषित होथिले एवं आर्थिक अवस्था सेमानकर स्वच्छल होथिला हैला एवं बहु सम्मानर अधिकारी मध्ये होथिले तेणु सेमाने कोन करथिले राजस्वीकृत भाषा रे ही सेमानकर रचनावली मन प्रस्तुत करथिले बा रचना करथिले ठीक अछि किंतु सारला दास प्रथम शूद्रमुनि सारला दास शूद्रमुनि बोली कह जाए तो शूद्रमुनि सारला दास प्रथमे जे कि एक आंचलिक भाषा को साहित्यिक पदमर्यादा प्राप्त देथिले हला बुझिला तो लेख हम टी रिपीट लाइन लेख सारला दासंक कृति द्वारा सारला वृत्ति द्वारा कृति अर्थ कौन कार्य कृति दक्ष कार्य दीर्घकार हले दक्ष हर्षकार हले कार्य क्लास करछि रे कॉल बैक करछि आज्ञा कृति कौन रे कृति हां बुझिला कृति अर्थ कौन रे कृति अर्थ कार्य कर्म कार्य बुझिला एते जोरे पार्टी करछि माने तुमको सुनाई जाउनी मो क्लास कला बेले मैं एते जोरे पार्टी करूनी हां बदमाश गुडाग ते सुनु न हले जमारू एते जोरे पार्टी करके मो चेस्ट पेन बाहरलान मैडम सब आडो टिके नेट प्रॉब्लम हे जाछ कोन करिया मैडम तम घर कोठी रे कोठी रो के मु मैडम मु वर्तमान पटिया रे रहउछि मैडम पटिया रे रहउछ तो ऑनलाइन क्लास करछ ना ऑनलाइन क्लास जॉइन करछ ऑफलाइन पे जाइतिल जे जो दिन जाइतिल माने जो दिन फोन करी जाइतिली तार संध्या बेला को कहले जे सब कोचिंग सेंटर बंद गवर्नमेंट कहला बाध्य कि ऑनलाइन जॉइन करलु अच्छा हो ठीक अछि अच्छा हो तो पढ़ा गो देखो
तो कौन तुमको कहली तो सारल व्यास जने महान व्यक्तित्वर अधिकारी जी कि बा अगाढ़ पांडित्यर अधिकारी जी कि प्रथम करी द ओडिया भाषा को साहित्यिक पद मर्यादा प्रदान करथिले को वाक्य को जानी आंसर लिख सारला दास कृति द्वारा कृति द्वारा एक आंचलिक भाषा साहित्यिक पद मर्यादा प्राप्त करथिला लेख एक आंचलिक भाषा साहित्यिक पद मर्यादा प्राप्ति करथिला बा प्राप्त करथिला जहाँ भी लेख तांकर रचित लेख तांकर रचित महाभारत तांकर रचित महाभारत कमा चंडी पुराण जहाँ जहाँ डाकुची लेख महाभारत चंडी पुराण बिलंका रामायण ला लक्ष्मी नारायण बचनिका महाभारत विराट महाभारत है तांकर रचित विराट महाभारत ठीक अच्छे चंडी पुराण बिलंका रामायण लक्ष्मी नारायण बचनिका आदि ग्रंथ संभार खांटी ओडिया भाषा रे रचित होइतिला खांटी ओडिया भाषा रे रचित होइतिला खांटी अर्थ प्योर हला मैडम सेटा महाभारत लिखिबो ना विराट महाभारत जहाँ भी लेख रे ओडिया रे तो प्रथमे से रचना करथिले हला तो संस्कृत रे के रचना करथिले व्यासदेव वाल्मीकि आउ रामायण के रचना ठीक है तो से कौन करथिले तो संस्कृत को अनुवाद करके रचना करथिले किंतु जे संपूर्ण रूपे अनुवाद करके रचना करथिले ता नुहे किछि मात्रा रे अनुवाद करथिले एवं किछि मात्रा रे तत्कालीन पुरपल्लीर सामाजिक चित्र को आख्यान रूपे व्यवहार करी सेठरे उपस्थापित करथिले आख्यान अर्थ कौन रे कहानी आख्यान रूपे अर्थात सेही समय जहाँ तत्कालीन समय सामाजिक स्थिति को अर्थात समाज रे जहाँ घटुला से सब जिनस को से कौन करथिले कहानी माध्यम रे मध्य से कौन महाभारत रे संयोग करछथि बुझेला केवल जे से संस्कृत महाभारत को अनुवाद करछंती ताह नुहे किछि मात्रा रे अनुवाद करछंती तत् सहित तत्कालीन समय ओडिसा रो पुरपल्ली रो सामाजिक स्थिति को बा सामाजिक अवस्था को आख्यान साहाय्य रे सेथिरे उपस्थापना करछंती बा संयोग करछंती हला बुझियला आज्ञा तो जो भली कहै जहाँ नहीं भारत ताहा नहीं भारत अर्थात जहाँ महाभारत रे नहीं भारत वर्ष रे मध्य ताहा नहीं अर्थात जहाँ महाभारत रे अछि भारत वर्ष रे आद्य विधि मध्य ताहा घटी आसुछि बुझला सारला दासंकर उक्ति रे लिखा जाय अच्छा तो सेही समय प्रथम गोटे आंचलिक भाषा रे जेतेबेले जणे किछि गोटे प्रस्तुत करिवो तो सेही समय कोन हेतिबो कहला सेटा संपूर्ण रूपे शुद्ध थिबो कि शुद्ध नथिबो अर्थात ए जे सारला दासंक कृति रे कौनसी प्रकार समापिका क्रिया रो व्यवहार होइनी अर्थात खानते जानते हेरी हला एई बळी येथु अनंतरे येथु 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 हला ए बळी सब एथु नै एथु रो तापरे एथु हेगला हला तो येथु अनंतरे ए बळी सब शब्द रो व्यवहार करे जायतला
ता अर्थ होची वर्तमान समय आमे जो भली ओडिया भाषार व्यवहार करूचे सेही परी ओडिया भाषा नथिला हैला। तो तमे कौन लिखलो तो ए सब कृति द्वारा कौन होला ओडिया साहित्य निजर साहित्यिक पदमर्यादा प्राप्त करथिला हैला। तेणु सारला दासंकु आदि ओडिया माटीर बा ओडिया भाषार आदि कवि बोली कहजा। लेखोइडा आदि कवि के सारला दास। यस मैम एटा पढ़ले लिखि दो। एटा पढ़ले लिखि दो तो लेख तेणु सारला दासंकु ओडिया भाषार आदि कवि बोली कहजा। बुझिला केवल एतिक लेखि नथिले से ता मध्य लेखिथिले 34 अर्थात क ठारू ख पर्यंत 34 गोटी अक्षर को आद्य रे रखिकी रचनावली करे जाइतिला हैला। 34 जानिचो तो 34 अर्थात क ठारू ख पर्यंत 34 गोटी अक्षर को आद्य रे रखी तो 34 रचना करे जाइतिला हैला। तो सुनो तांकर रचित विराट महाभारत रे गोटे जातिर तत्कालीन समय बा वर्तमान सुधा गोटे जातिर अर्थात ओडिया जातिर गोटे राजनैतिक पृष्ठभूमि सामाजिक पृष्ठभूमि एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को हैला अति निखुण भाव से उपस्थापित करथिले हैला। बुझिला मैम आउथर रिपीट कर देंगे रैंक लेके। अर्थात से कौन करथिले रे तांकर रचित विराट महाभारत रे गोटे जातिर अर्थ कौन ओडिया जातिर हैला। तो गोटे आर्थिक पृष्ठभूमि राजनैतिक पृष्ठभूमि एवं सामाजिक पृष्ठभूमि को अति निखुण भाव जीवंत करी उपस्थापित करथिले हैला। बुझिला उपस्थापित करथिले जद्वारा एक आंचलिक भाषा साहित्य पदमर्यादा प्राप्त करी परिवर्धित हेबारे लागिथिला हैला। बुझिला यस ना तापर आसला 16 शताब्दी आदि कवि माटीर महाकवि जहा कहि पचारिबे लेखिबो आ कोन कोन रचना करथिले एगुडा रचना करथिले बुझिला। विलंका रामायण दांडी रामायण की रचना रे बलराम दास तापर आसला 16 शताब्दी 16 शताब्दी अर्थ कौन 1500 ହେଲା 1600 लेख 1600 शताब्दी रे लेख 1600 शताब्दी रे पंच सखांक अभ्युदय होइतिला। पंच सखांक अभ्युदय होइतिला सेमानंक मध्यरु वयोज्येष्ठ थिले बलराम दास 2 नंबर रे जगन्नाथ दास 3 नंबर रे अच्युतानंद दास ला 4 नंबर रे अनंत दास शिशु अनंत दास कहे ना नहीं अनंत लेख भूल लिख दो अनंत दास 5 नंबर रे जसोवंत दास ए 5 जन को पंचसखा कहे हैला। बलराम दास सबुठु वयोज्येष्ठ थिले से कौन रचना करथिले से रचना करथिले दांडी रामायण बा आको कौन कह जाए जगमोहन रामायण हैला। दांडी रामायण बा जगमोहन रामायण हैला। जगन्नाथ दास ओ विभिन्न रचना माने कृति हिसाब रे एटा बहुत उल्लेखनीय
ଓ ବିଭିନ୍ନ ରଚନାବଳୀ। ठीक अच्छी। जगन्नाथ दास कौन रचना करथिले कौन रे ओडिया ଭାଗବତ ଭାଗବତ अच्युतानंद दास कौन रचना करथिले हरिवंश मालिका हला चौपदी जणान चौपदी जणान चौपदी जणान शून्य संहिता इत्यादि लिखिदता ला। अनंत दास कौन रचना करथिले हेतुदय हेतु दीर्घकार हेतुदय भागवत ओ विभिन्न रचनावली। और अच्छे अनेक किंतु एते गुडा लेखनी अल्प गोटे दिटा लेख विभिन्न रचनावली। एमती तो तमे लेखिया को बहुत आग्रह बुझेला। तापर आसला जसवंत दास तो जसवंत दास कौन कौन लिखिछंती प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता चौपदी कौन लिखिछंती चौपदी जणान जणान हैला प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता शिव स्वरदय शिव स्वरोदय हैला शिव स्वरदय गीता गोविंद चंद्र इत्यादि लेख। मैडम अनंत दास अनंत दास कौन होचे हेतुदय भागवत गीता गोविंद चंद्र इत्यादि। अनंत दास लिखिछंती हेतुदय भागवत हेतुदय तार दीर्घकार हेतुदय भागवत और विभिन्न रचनावली। जसवंत दास लिखिछंती प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता शिव स्वरोदय गीता गोविंद चंद्र इत्यादि इत्यादि रचनावली द्वारा एति लिखि साला पर धारी कंटिन्यू कर इत्यादि रचनावली द्वारा हम टिके इत्यादि रचनावली द्वारा ओडिया साहित्यर ग्रंथ संभार परिपृष्ठ होइतिला परिपृष्ठ होइतिला। मैम आउ थोरे कहबे ठीक है कौन कहबे रे कौन डाकु मु तुमको डाकला बेले तुम बारंबार पचारा मु कोन एडा लेखि छि कि रे रचनावली द्वारा ओडिया साहित्य इत्यादि रचनावली द्वारा साहित्य ओडिया साहित्यर ग्रंथ संभार परिपृष्ठ होइतिला। हां ग्रंथ संभार परिपृष्ट हैला ओडिया साहित्यर ग्रंथ संभार परिपृष्ट होइतिला हैला ठीक है। तो एती तो हे गेला तापर देखो मु तुमको कहली तो बिलंगा रामायण के रचना करथिले बिलंगा रामायण रचना करथिले सारला दास रचना करथिले। दांडी रामायण के रचना करथिले दांडी रामायण जगमोहन रामायण रचना बलराम दास रचना करथिले हैला। तो रामायण रो विषय वस्तु को ही नेकी समस्त कवि माने गोटे विषय वस्तु नेकी जदी रचना करथिले तबे समानकर दृष्टि अलग अलग हो ना एका रहि परे मते कहले गोटे कथा अलग म्यूट करो तो कौन है जी सारा रामायण रे हम सुपर भाई म्यूट करो होची म्यूट करना हंती तो सुनो सारला दास बिलंगा रामायण रे रामायण रो विषय वस्तु को अति निखुण भाव रे उपस्थापन करथिले किंतु बलराम दास तांकर दांडी रामायण बा जगमोहन रामायण रे
से कौन करथिले ओडिशार पुरपल्लीर प्राकृतिक दृश्य राजी को जीवंत करी गढ़ी अर्थात रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाइथिले तो वनवास समय से जो रास्ता मध्य दे बा जो वन मध्य रे भ्रमण करथिले बा वन रे रहिथिले सेई बनर दृश्य राजी को अत्यंत गढ़ी हैला तो जगन्नाथ दास कृति मध्यरु ओडिया भागवत होची श्रेष्ठ अर्थात कुहा जाए जगन्नाथ दास निज मां को सुनाइबा उद्देश्य रे संस्कृत भागवत को ओडिया रे अनुवाद करथिले एवं से कौन करथिले श्रीमंदिर बेढे से ओडिया भागवत को मध्य चर्चा करी तो ओडिया भागवत अत्यंत सरल एवं सावलील एवं कौन थिला मनुष्यर जीवनचर्या को परिमार्जित कर देउथिला मानवीय जीवन को परिमार्जित और सुखरे अग्रगामी कराउथिला हैला जुद्दर कौन हला ओडिया भागवतर चारियाडे जागृत हला एवं गाँ साही रे भागवत मान सृष्टि करा गला बुझियला एवं भागवत टुंगी मान सृष्टि करी भागवत गादी मान मध्य प्रतिष्ठा करा गला तो भागवत गादी रे भागवत को कृष्ण सदृश्य रखी पूजा विधि मध्य करे जाउथि बा पूजित करे जाउथि हैला जो द्वारा तो भागवत अध्ययन बा भागवतर आलोचना सकाळ एवं संध्या समस्त आंचलिक समस्त ग्रामवासी एकत्रित होतले एवं भागवत चर्चा करतले एवं केवल जे ओडिया भाषा शिखिथिला से भागवत पढ़ी कि सुनौतला एवं जे शिखि नथला से कोन करतला से मानकठो सुनी कि मन रखुतला किंतु भागवत पढ़िबा पाई जे केते लोकक मध्य रे ओडिया भाषा शिखिबा पाई स्पृहा जागृत होला अर्थात मन मध्य रे आग्रह सृष्टि होला एवं उत्साह सृष्टि होला अर्थात आमे जदी से मध्य ओडिया भाषा शिखिबु तेबे आमे निजे मध्य भागवत अध्ययन करि परिबु एवं निजे मध्य भागवत संबंधी ज्ञान आहरण करि परिबु हैला बुझियला तो सेही समय रे भागवत अत्यंत सरल एवं सावलील एवं श्रुति मधुर भाषा रे रहितला एवं समस्तक पाखरे एहा बहु आदरणीय थिला ठीक अछि एवं अच्युतानंद दास हरिवंश मालिका चौबदी जनाण शून्य संहिता और अनंत दास हेतुदय भागवत और विभिन्न रचनावली तथा जसवंत दास प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता शिव स्वरोदय एवं गीता गोविंद चंद्र इत्यादि ग्रंथ संभार मध्य ओडिया भाषा को परिवर्धित करिबारे सहाय होइतिला हैला बुझियला तो ओडिया भाषा एभली भाबरे वर्तमान पर्यंत कोन हला अनुवाद शैली रे ही चली आसी अर्थात सांस्कृतिक ग्रंथ संभार को संस्कृत ग्रंथ संभार को कोन करथिले हम ओडिया कवि माने बा ओडिया रा विद्वान गण कोन करथिले ताको अनुवाद करथिले एवं उक्त अनुवाद सहित हम पुरपल्ली रा किछि सामाजिक चित्र को मध्य उपाख्यान सहाय्य रे बा कहानी सहाय्य रे सेतिरे संयोग करते हैला एबे पर्यंत एभली रीति ही गड़ी आसुतला अर्थात अनुवाद शैली ही गड़ी आसुची हैला तापर आसला रीति युग बा 16 शताब्दी 17 शताब्दी लेख एटा खाली टिके लेखि कि स्टार्टिंग छाड़ दबा 17 शताब्दी रे युग सप्तदश अर्थ कोठु केते रे कहला मते 1600 ରୁ 1700 आपको कौन कहे जे सप्तदश शताब्दी युग बा द्वितीय युग साहित्य हला बा मध्य युग साहित्य बा भंज युग साहित्य हला ठीक अछि तार तीन गोटी ना गोटे होची सप्तदश शताब्दी युग आ गोटे होची द्वितीय युग साहित्य बा मध्य युग साहित्य बा भंज युग साहित्य हला ठीक अछि त ए युगर कवि के रे
ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ହଁ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଏଇ ଯୁଗର କବି ମାନେ ହେଲେ କଣ କଣ କିଏ କିଏ ମତେ କହିଲ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଶୁଣ ତ ଏଇ ଯୁଗର କବି ମାନେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ ଜେନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବନମାଳୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ହେଲା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହେଲା ତ ଏଭଳି ଏମାନେ ଯଦୁମଣି ହେଲା ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଯଦୁମଣି ତ ଏମାନେ ଏଇ ଯୁଗ କବି ମାନେ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏମାନଙ୍କର ରୁଚି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଥିଲା ଯେ ଅନୁବାଦ ଶୈଳୀ ବା ଅନୁବାଦ ପ୍ରଥା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁଗରେ ଏଇ କବି ମାନଙ୍କର ରୁଚି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ ଏମାନେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅର୍ଥାତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ପ୍ଲଟ ଯାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇକି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରବାହିତ କଲେ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରି ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ କବିତା ମାନେ ସେ ରଚନା କରୁଥିଲେ ତ ଉକ୍ତ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରବାହିତ କରୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଅନୁବାଦ କରୁନଥିଲେ କୌଣସି ଏକ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଉଭଳି ଆମର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ ଯୋଉଭଳି ଗୋଟେ ସିଂହଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଥିଲେ ତ ସେ କଣ କୁବେର ସମାନ ଧନ ସମ୍ପଦ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ କଣ କରିକି ତପସ୍ୟା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅତୀବ ମାନେ କଣ ଅତୀବ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଲା ଏବଂ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଇକି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ଏବଂ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନେ ବନ ବିହାର କରିବା ସମୟରେ ଏକ ରାଜକୁମାର ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଏବଂ ରାଜକୁମାର ସହିତ ପ୍ରେମ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରେମ ହେବା ପରେ ପୁଣି ବିରହ ହେଲା ବା ଅର୍ଥାତ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ମିଳନ ହେଲା ବୁଝିହେଲା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡିକ ଗତିଶୀଳ ହଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୁଗ କବି ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ କିଭଳି ଅତୀବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିକି ଗଢି ତୋଳିବେ ତ ଅତୀବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଗଢି ତୋଳିବା ଆଶାରେ ସେମାନେ କାବ୍ୟ କବିତା ମଧ୍ୟରେ କଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ବକୃତି ରସ ରୀତି ହେଲା ଏଭଳି ନାନାବିଧ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ସେଥିରେ ଖଞ୍ଚିତ କଲେ ଯଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ଅତୀବ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡିଲା କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ କଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡିଲା ସାଧାରଣ ପାଠକ ପକ୍ଷରେ ଏହା ବୁଝିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ ସାହିତ୍ୟ ସରଳ ସାବଲୀଳ ନ ହୋଇକି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଅତୀବ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା କ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ ସାଧାରଣ ପାଠକ ତାହାକୁ ପଢି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କେବଳ ବିଦଗ୍ଧ ଗଣ ହିଁ ତାର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇପାରୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ବିଧି ଆମେ ଏଇ ଯୁଗ କବି ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ କବି ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ରଚନା ବଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଭିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ ବୁଝିଲା ତ ଏଇ ଯୁଗ କବି ମାନେ କଣ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ତ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ଏତିକିରେ ହିଁ ରଖିବା ତାପରେ ଆଗକୁ ପଢିବା ଆଉ ବାକି ତମକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ କ୍ଲାସ ସମୟରେ ଏତେ ଜୋରେ ଏମିତି ହଇଚଇ କଲେ ମତେ ତ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ଅପେକ୍ଷା